कालू के होटल में आपका स्वागत है। जब आधी रात हो गई, कौन है? ये मेरा होटल है, निकल जाओ यहाँ से। भूत भूत। अरे सरदार, आज हम कौन से पंछी का शिकार करने वाले हैं? आज हम किसी पंछी का नहीं बल्कि कालू के होटल को लूटेंगे। एक जंगल में कालू कफे ने एक होटल शुरू किया है। दूर दूर से पंछी कालू के होटल में रहने के लिए आ रहे हैं। आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, ये बारिश जल्दी नहीं रुकने वाली। इतने में चिंटू कबूतर और उसकी पत्नी आते हैं। क्या कालू कौवे का फेमस होटल यही है? हाँ, बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें 2 दिन के लिए एक रूम चाहिए। हाँ सर, अभी आपका रूम देता हूँ। मुझे आप अपनी आईडी कार्ड दीजिए। चिंटू कबूतर अपना आईडी कार्ड कालू कौवे को देता है। ये लीजिए सर, आपके रूम की चाबी। अरे बाबूलाल, सर को उनका रूम दिखाओ और उनका सामान भी ले जाओ। चलिए सर, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। कालू का होटल बहुत फेमस था। साल के 12 महीने होटल के रूम बुक ही रहते थे। चीकू जी, ओ चीकू जी, उठ जाओ, सुबह से दोपहर हो गई है, फिर भी आप सो रहे हो। अरे इतनी तेज बारिश में आपके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाई है। एक बार ये चाय पी लो, फिर बाद में खाना भी तो खाना है। आज मैंने आपके लिए आपकी पसंद की बिरयानी बनाई है। अरे वाह, आज तो उल्टा ही हो गया। मैं जरा बाहर जाकर देख लेता हूँ, कहीं सूरज पूरब की जगह पश्चिम से तो नहीं निकल आया। अरे नहीं नहीं चीकू जी, रोज की तरह आज भी सूरज पूरब से ही निकला है। लेकिन ऐसे हो सकता है? रोज तो तुम मुझे ताने मार के उठाती हो, लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया है जो तुम्हें मेरी इतनी खातिरदारी कर रही हो? मैं हमेशा हमेशा के लिए अपने मैके जा रही हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? क्या कहा तुमने? तुम कहाँ जा रही हो? आपने बिल्कुल सही सुना है, मैं हमेशा के लिए मेरे मैके जा रही हूँ। अरे अब तुम रो रही हो, रोना मत। तो और क्या करूँ? शादी से पहले आपने कहा था कि आपका सोने का बहुत बड़ा व्यापार है। बस उसे देखकर मेरे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवाई थी, लेकिन जब से हमारी शादी हुई है आप घर पर ही रहते हो, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। सुनहरी घर से जाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ वहाँ मिलने आ जाती है। अरे माँ, तुम यहाँ कैसे? कैसी हो मेरी लाडली बेटी? माँ के ऐसा कहने पर सुनहरी फूट फूट कर रो पड़ती है। अरे अरे, क्या हो गया? तुम क्यों रो रही हो? सुनहरी अपनी माँ को सारी बात बता देती है। दामाद जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या सुनहरी सच बोल रही है? अगर ऐसा है तो मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जा रही हूँ। माँ जी, मैं भी आपका खुद का कुछ नया कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे की बात है तो मैं आपकी मदद करती हूँ, और वैसे भी सुनहरी मेरी इकलौती बेटी है। बताइए, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे ये क्या बोलेगा, घर पर रह रह के इनके दिमाग को जंग लग गया है। तुम ज़रा ज़बान संभाल कर बात करो। चीकू जी तुम्हारे पति हैं, अगर तुम ही उनकी इज्जत नहीं करोगी तो बाहर कौन करेगा? जो कहना है वो साफ साफ बताओ। चीकू जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गुस्से में आकर जो मन में आया वो बोल दिया। कोई बात नहीं सुनहरी, बताओ तुम्हारे मन में क्या प्लान है? हम भी आपके भाई जैसा एक होटल शुरू करते हैं, उससे हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे। दामाद जी, आप पैसे की चिंता मत करो, आप बस होटल बनाने की तैयारी शुरू करो। 4 दिन बीत जाते हैं। चीकू कौवा कारीगरों की मदद से अपने भाई कालू के जैसा होटल बनवा लेता है। चलो, होटल तो बन गया, अब बस ग्राहक लाना बाकी है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन चीकू के होटल पर एक भी ग्राहक नहीं आता। अजी, अब हम क्या करें? हमारे होटल में तो एक भी कस्टमर नहीं आ रहा। मेरे पास एक उपाय है, बस रात होने का इंतजार करो। थोड़ी ही देर में रात हो जाती है। मिट्टू तोता अपनी पत्नी के साथ कालू के होटल में आता है। मुझे आज रात के लिए एक रूम चाहिए।
हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे आपका आईडी कार्ड चाहिए और सिर्फ एक ही कमरा खाली है और वो भी सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। क्या आपको चलेगा? हाँ हाँ, कोई बात नहीं, इतनी तेज बारिश में तो ये रूम भी ठीक रहेगा। ओके सर, ये लीजिए चाबी। बाबूलाल, सर को उनका रूम दिखाओ। चलिए सर, मैं आपको आपका रूम दिखाता हूँ। कालू के होटल में आपका स्वागत है। जब आधी रात हो गई तो कोई चिल्लाया, कौन है? ये मेरा होटल है, निकल जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें कच्चा खा जाऊंगा। भूत भूत। कालू के होटल में अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते आधी रात में ही सारे पंछी कालू का होटल छोड़कर चीकू के होटल में रहने के लिए चल पड़ते हैं। सुबह हो जाती है। क्यों, कैसा लगा मेरा आइडिया? मम्मी, आपने तो कमाल कर दिया। आपका जवाब नहीं। उधर कालू कौवा बोला, अजी ये क्या हो गया? ये अचानक हमारे होटल में भूत कहाँ से आ गया? पता नहीं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। कालू भैया, मुझे तो लगता है ये किसी की साजिश है। किसी ने जानबूझ कर ये सब किया है। ये सब किसका किया धरा है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन रात के समय एक शिकारी चील और उसके साथी उसी जंगल में आ जाते हैं। अरे सरदार, आज हम कौन से पंछी का शिकार करने वाले हैं? आज हम किसी पंछी का नहीं बल्कि कालू के होटल को लूटेंगे। अरे वाह, आज तो मजे ही आ जाएगा और सब बारिश की वजह से अपने कमरों में सोए होंगे। चलो इस होटल को लूटते हैं। अरे सरदार, इस होटल के लूटने से अच्छा है हम खाली हाथ घर चले जाएं। क्यों, क्या हुआ? तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे सरदार, क्या आपको नहीं पता इस होटल के सबसे ऊपर वाले कमरे में एक भूत रहता है। क्या क्या क्या? क्या कहा? भूत? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। अरे सरदार, अब हम यहाँ आ ही गए हैं तो वापस क्यों जाना है? वो देखो, इस होटल के सामने ही एक दूसरा होटल भी है। चलो उसको लूटते हैं। तीनों चीकू के होटल की तरफ चल पड़ते हैं। अरे ओ कव्वे के पिल्ले, जल्दी से तेरे पास जो कुछ भी है वो सब हमें दे दो। कौन हो तुम? तीनों चुपचाप से यहाँ से चले जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तीनों मिलकर कव्वे को पीटने लगते हैं। बचाओ बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे ये तो चीकू की आवाज है। कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। चीकू, तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनहरी और उसकी माँ वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चीकू कौवा सबको सारी बात बता देता है। कालू भैया, मुझे माफ कर दो, आपके होटल में भूत है, ये अफवाह मैंने ही फैलाई थी। सुनहरी और उसकी माँ अपनी गलती पर माफी मांग लेते हैं। अरे चीकू, तू मेरा सगा भाई है। अगर तू मुझे एक बार भी बता देता कि तुम्हारे माली हालात ठीक नहीं तो मैं तेरी ज़रूर मदद करता, लेकिन तूने सुनहरी की बातों में आकर मुझसे बात करना ही छोड़ दिया था। चलो अब जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब से हम सब साथ रहेंगे।